मीर अली रज़ा की जो पुरस्रार मौत है ये खुदकुशी है या कत्ल। पुलिस सर्जन सुमैया सैयद हैं, उन्होंने क्लियर ये बात कही है कि मीर अली रज़ा को जलाने के कोई शवाहिद अब तक नहीं मिले हैं। 8 ऐसे अफराद हैं जिनका लेन देन जो है मीर अली रज़ा के साथ था। मीर अली रज़ा जो है वो उन 8 अफराद का मखरूज था और उन 8 अफराद को भी जो है शामिल तफ्तीश कर लिया, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 भाई भी शामिल हैं। जिस असलहे से मीर अली रज़ा को गोली लगी है वो 30 बोर का पिस्टल था। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज कार्रवाइयां की हैं। कार्रवाइयों के दौरान तकरीबन 15 से ज़ायद अफराद को जो है हिरासत में लेके थाने मुंतकिल किया है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची नामा डिजिटल के साथ मैं हूं साकिब आलम। मीर रज़ा अली की पुरस्रार मौत से मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ क़यासराइयाँ जो हैं वो जारी थी, लेकिन अब बहुत सी जो क़यासराइयाँ थी वो दम तोड़ती जा रही हैं। इस वक्त पोस्टमार्टम की एक और रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आई है, जिसमें ये बताया गया है कि मीर रज़ा अली की जो मौत है वो ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हुई, जिसको 30 बोर की एक गोली लगी थी, जिसके बाइस खून जो है वो बहुत ज़्यादा बहा है और मीर रज़ा अली की जो है वो मौत वाक़ई हुई है। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मीर रज़ा अली को जो है तेज़ाब से नहीं जलाया गया, ना ही आग लगा के जलाया गया, ना ही उसके ऊपर जो है कोई ऐसी चीज़ फेंकी गई कि जिसके शवाहिद जो हैं वो मिल सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इस तरह की किसी किस्म के कोई शवाहिद जो हैं वो नहीं मिले हैं। बहरहाल इस केस की तफ्तीश जो है वो इस वक्त जारी है और हतमी तौर पे अब तक ये बात नहीं कही जा सकती कि मीर रज़ा अली ने जो है वो ख़ुदकुशी की है या इसका कत्ल हुआ है। तफ्तीश का दायरा जो है वो मज़ीद वसी कर दिया है। जैसा कि बताया गया था कि तफ्तीश के अंदर पुलिस के सीनियर अफसरान को शामिल किया गया है और जो कराची के बेहतरीन तफ्तीशकार अफसरान हैं उनको भी जो है इसकी तफ्तीश में शामिल किया है। लेकिन अब इसके साथ साथ CPLC का नुमाइंदा भी जो है वो इस तफ्तीश के अंदर शामिल हो गया है। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाइयाँ की हैं। कार्रवाइयों के दौरान तकरीबन 15 से ज़ायद अफराद को जो है वो हिरासत में लेके थाने मुंतकिल किया है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो मीर अली रज़ा से वाबस्ता थे, इसकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर मौजूद थे या उनका उसके साथ कारोबारी लेन देन था। इस हवाले से जो अफराद हैं उनको थाने तलब किया गया है और साथ ही साथ उनसे जो है वो तफ्तीश की जा रही है, उनके बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से एक ये बात भी सामने आई है कि ज़राए ये कह रहे हैं कि 8 ऐसे अफराद हैं जो कि जिनका लेन देन जो है वो मीर अली रज़ा के साथ था और मीर अली रज़ा जो है वो उन 8 अफराद का मखरूज था और उन 8 अफराद को भी जो है शामिल तफ्तीश कर लिया, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 भाई भी शामिल हैं, 2 सगे भाई। उनके अलावा 6 अफराद मज़ीद हैं जो कि जिनका मखरूज था मीर अली रज़ा और उनकी फहरिस्त भी तैयार की गई है और उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। अब तक मीर अली रज़ा के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असला या पुरस्रार मौत में इस्तेमाल होने वाला असला जो है वो पुलिस को नहीं मिल सका है, लेकिन ये बात ज़रूर कही जा रही है कि जिस असलहे से मीर अली रज़ा को गोली लगी है वो 30 बोर का पिस्टल था, जिसकी गोली जो है वो मीर अली रज़ा को लगी है। ताहम तफ्तीश इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ जो CCTV फुटेजेस सामने आई हैं उनको भी देखते हुए तफ्तीश का दायरा जो है वो मज़ीद वसी किया जा रहा है। सीनियर अफसरान अब इसके अंदर शामिल हो गए हैं। मुख्तलिफ जो हैं ज़ावियों से इसकी तफ्तीश की जा रही है। अब ये देखना बाकी रह गया है कि आया कि ये मीर अली रज़ा की जो पुरस्रार मौत है ये ख़ुदकुशी है या कत्ल। इस हवाले से पुलिस भी जो है वो अब तक हतमी तौर पे कोई बात नहीं कर पाई है, जबकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है उसमें भी जो है ये बात वाज़ेह नहीं है कि मीर अली रज़ा को जलाया गया है या उसके ऊपर कोई तेज़ाब फेंका गया है या कोई आतिशगीर मादा उसके ऊपर फेंका गया। इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो
پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نہیں آئی ہے، جو کہ پولیس سرجن سمیہ سید ہیں، انہوں نے کلیئر یہ بات کہی ہے کہ میر علی رضا کو جلانے کے کوئی شواہد اب تک نہیں ملے ہیں۔